अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मोकपल। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या सेंसर आप कह रहे हैं। अब थर्मोकपल को समझने से पहले मैं जस्ट आप लोगों को इसके मीनिंग, नेम में ही इसका मीनिंग थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखें ज़रा, यहाँ पर थर्मो लिखा हुआ है। थर्मो मीन्स और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, और कपल का मतलब एनीथिंग विच इज इन पेयर्स, कोई भी चीज़ पेयर में आए। तो यहाँ पर टेम्परेचर आप लेंगे और वो टेम्परेचर किस पर लेंगे, किसी पेयर वाली चीज़ पर। अब वो कैसे लेंगे वो आगे जाकर हम इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। तो थर्मोकपल की डेफिनेशन पहले देख लें, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थर्मोकपल इज एन इलेक्ट्रिकल सेंसर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ। थर्मोकपल एक इलेक्ट्रिकल सेंसर या डिवाइस है जिसका काम क्या होता है कि इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर को मेजर करती है। अब वो कैसे मेजर करेगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में या ईएमएफ की फॉर्म में। अभी कैसे होगा ये आपको समझ आएगा। सेकेंड डेफिनेशन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेजेस। एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि वोल्टेज पैदा करती है, क्या ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। किस वजह से प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी उसकी जो वोल्टेजेस हैं वो डिपेंड करेंगी बाय चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उस लिहाज से वोल्टेजेस चेंज होंगी। तो कैसी डिवाइस जो वोल्टेजेस प्रोड्यूस करती है, किस वजह से, बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब ये कैसे करेगी आपको इसका वर्किंग में समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या होता है, इस इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ हीट टू अनदर फॉर्म। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ हीट है, हम देंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मीन हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगी ये किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इसका आ जाता है प्रिंसिपल। अब डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1821 बाय अ साइंटिस्ट थॉमस सीबेक। एक साइंटिस्ट थे जर्मन, उनका नाम है थॉमस सीबेक। वो क्या कर रहे थे कि वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, और वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किस पर कर रहे थे, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के कंडक्ट करने के रिजल्ट में इफेक्ट आया, उस इफेक्ट का नाम रखा गया उसी साइंटिस्ट के नेम से, विच इज नोन एज सीबेक इफेक्ट। अब सीबेक इफेक्ट क्या होता है, सीबेक इफेक्ट इज द phenomenon in which a temperature difference between two dissimilar metal produces a voltage or potential difference between two metals। कहता है सीबेक फिनोमिनन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आप दो डिसिमिलर वायर्स लेंगे, यानी दो डिसिमिलर मेटल्स लें। डिसिमिलर का मतलब एक मेटल किसी एक मटेरियल से बना हो और दूसरा मेटल किसी दूसरे मटेरियल से, मीन दो वायर्स आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले कॉपर यूज़ कर रहे हैं, दूसरे आप गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों डिसिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें आप दो डिसिमिलर वायर्स के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस लेकर आएंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे। मीन्स एक वायर पर आप हाई टेम्परेचर, दूसरी वायर पर लोअर टेम्परेचर रखोगे, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इट प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो वहाँ पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आएगी उन दोनों मेटल्स जो आपने यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, अभी इसको देखने फिर वहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको इसकी वर्किंग में क्लियर करता हूँ। अब कंस्ट्रक्शन पर आए। कंस्ट्रक्शन में देखें, यहाँ पर आपने दो डिसिमिलर वायर्स यूज़ करनी है। मीन्स पहली वायर आपने किसी एक मेटल से, दूसरी वायर किसी दूसरी मेटल से, दोनों डिफरेंट मेटल्स की वायर यूज़ करनी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा कंसिस्ट ऑफ टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स विच फॉर्म टू जंक्शंस, और वहाँ पर वो जंक्शंस बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वर्किंग में मैं आपको समझाता हूँ। अब जो पहली वायर होगी, वायर फर्स्ट इज कंपोज्ड ऑफ नोबल मेटल। पहली वायर जो कंसिस्ट होती है वो नोबल मेटल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लाटीनियम ले लें, रेडियम ले लें, आप सिल्वर या गोल्ड जो भी ले लें। ठीक है, तो पहली वायर आप नोबल मेटल्स में उठा लें। दूसरी वायर जो है वो किससे मिलकर बनी होगी, दैट इज फ्रॉम द बेस मेटल्स। और वो बेस मेटल कौन से हैं, जस्ट लाइक कॉपर, आयरन, जिंक। अब देखें यहाँ पर आप यूँ कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं पहली प्लाटीनियम ले लेता हूँ, प्लाटीनियम के साथ मैं कॉपर को जोड़ देता हूँ, तो ये दोनों डिसिमिलर। पहले मैं इरिडियम ले लेता हूँ, उसके साथ आयरन को जोड़ देता हूँ, सिल्वर ले लेता हूँ, उसके साथ जिंक को जोड़ देता हूँ, तो ये दो डिसिमिलर वायर्स आपने ले लेंगे। तो होपफुली डिसिमिलर वायर्स का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग पर। वर्किंग को अच्छे से समझिए, देखिए ज़रा। यहाँ पर मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया, वो सामने लिखे हुए है। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करता हूँ, एक वायर ले लेता हूँ, लेकिन सपोज दिस इज फर्स्ट वायर, उसको मैंने गोल्ड का नाम दे दिया, ठीक है, पहली वायर। और दूसरी वायर जो है वो मैंने कॉपर ले ली है। तो दो डिसिमिलर वायर्स मैंने ले ली। अब उन दो डिसिमिलर वायर्स को आपने जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल ये पहली वायर है, यहाँ से आपस में जोड़ें दूसरी के साथ, तो ये जंक्शन बन जाएगा। जंक्शन का मतलब होता है पुल, यानी दो चीज़ों के दरमियान में पुल क्या करता है, आपस में दो चीज़ों को मिलाता है ना। तो यहाँ पर भी जंक्शन क्या करेगा, इस वायर को कनेक्शन इसके साथ मिला लेगा, तो ये जंक्शन बन जाएगा। इसे फर्स्ट जंक्शन कह लेता हूँ, जंक्शन 1। अब दूसरा जंक्शन यहाँ पर है, सेकंड जंक्शन यहाँ पर आपने बना लेना, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा सेकंड जंक्शन, जहाँ पर ये दोनों डिसिमिलर वायर्स मिल रही हैं। तो ये जंक्शन 1 और ये जंक्शन 2, तो ये दोनों डिसिमिलर वायर दो जंक्शंस बना लिए। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ यूज़ की हुई है, विच इज़ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है कि अगर किसी भी जगह पर करंट आ रहा है तो उस करंट को सेंस करके देता है। मीन्स यहाँ पर करंट है तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, नहीं है तो नहीं होगा, गैल्वानोमीटर पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो गैल्वानोमीटर जस्ट टेस्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट, के यहाँ पर करंट चल रहा है या नहीं चल रहा, उस चीज़ की डिफ्लेक्शन से हमें पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ गई, दो डिसिमिलर वायर्स। अब आपने क्या करना है, जो जंक्शन 1 है, फर्स्ट जंक्शन, उसको आपने, मैं इसको J1 कह देता हूँ, फर्स्ट जंक्शन को आपने हाई टेम्परेचर पर रखना है। क्योंकि हम टेम्परेचर का डिफरेंस से वोल्टेजेस या करंट प्रोड्यूस करेंगे, तो पहले जंक्शन को आपने हाई टेम्परेचर पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई हीट दे देता हूँ, तो इसको मैंने हाई टेम्परेचर पर रखे, तो इस वजह से इसका नाम मैंने रखा, दिस जंक्शन इज हॉट जंक्शन, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड जंक्शन होगा उसको आप लोगों ने कोल्ड रखना है एज कम्पेयर टू दिस। फॉर एग्जाम्पल आप इसका टेम्परेचर हाई कर रहे हैं, तो इसके मुकाबले में इस जंक्शन 2 का जो टेम्परेचर है, जंक्शन 2 का टेम्परेचर वो आपने कम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये हाई टेम्परेचर किसी पर है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स यहाँ पर कोई बर्फ वगैरह पड़ी हुई है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर। अब ये हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर क्यों किया है, उसका रीज़न हम लोगों को वर्किंग में पता लग गया है। अब वर्किंग पे आते हैं। देखिए, अब जैसे ही यहाँ पर इधर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, ये वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हमने कंडक्टर्स लिए हैं, तो वी नो दैट इन कंडक्टर्स देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से ये हीट एनर्जी लेंगे और हीट एनर्जी की रिजल्ट में आपस में कोलिजन करेंगे, तो रिजल्ट में एक दूसरे को एनर्जी देंगे, और एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से वो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो जंक्शन, ये जो ऊपर गोल्ड वाली वायर ली हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरफ है, ठीक है। यानी करंट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट मींस करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से यहाँ करंट इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ज़रा यहाँ से गैल्वानोमीटर को हटा देता हूँ, बात समझने उसके बाद इस पर आते हैं। अब यहाँ से जो ऊपर वाली वायर है उसमें से करंट यूँ गुजर रहा है। अब जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉपर वाली साइड से इलेक्ट्रॉन्स के इधर शिफ्ट होंगे, तो इधर से करंट इधर आ रहा है, ठीक है। अब दोनों वायर्स देखिए मैंने डिफरेंट ली हुई है, तो जाहिर है दोनों डिफरेंट वायर्स की डिफरेंट कंडक्टिविटी है। तो कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गोल्ड, तो मैंने इस वजह से कॉपर वाली वायर को ज़रा मोटा बनाया और इस वाली को पतला बनाया, ताकि आपको बात समझ आ जाए, ठीक है। बहरहाल वायर्स ऐसे आपने पतली मोटी नहीं लेनी है, दोनों डिफरेंट मटेरियल्स ले ली तो कंडक्टिविटी डिफरेंट होगा। तो मैंने डिफरेंट कंडक्टिविटी को शो करने के लिए आपको जो कॉपर है और गोल्ड है वो आपको शो किया है। अब देखिए ज़रा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर गोल्ड से जाए, तो मैं ज़रा गोल्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं यूँ एरो से हिस्ट्री नोट कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स यूँ जा रहे हैं गोल्ड से इस तरफ, किसकी तरफ, टूवर्ड्स दी गोल्ड जंक्शन, यहाँ पर आ गए, ठीक है। और जो हॉट जंक्शन हैं, कॉपर हॉट जंक्शन से जो कॉपर वाली वायर है, वहाँ पर चूंकि कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो मैं इसको दो लेयर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, यूँ। ये दो लेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूँ जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जाएंगे, कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो एक लेयर आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से, और जो एक लेयर ये वाली आ रही है, तो ये दोनों लेयर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो कॉपर वाली एक लेयर एक्स्ट्रा है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मीन्स कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से तेज़ी की तरफ मूव करेंगे और गोल्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर स्लो की तरफ मूव करेंगे।
तो नेट करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, देखिए जरा क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर कम और इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो ये वाली लेयर इस लेयर के साथ कैंसिल हुई, तो ये वाली लेयर एक्स्ट्रा बची, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रॉन है, जो करंट है, वो किसकी तरफ से होगा, कॉपर से टूवर्ड्स दी गोल्ड। तो अब मैं यहाँ से मिटा दे तो देखिए एक लेयर कैंसिल हो जाएगी, तो कॉपर वाली एक एक्स्ट्रा आ गई, तो इट मीन्स जो करंट है अब वो यहाँ से यहाँ स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया इस तरफ। एक सिंगल लेयर में यहाँ से शो कर देता हूँ। अब क्या होगा, जो सिंगल लेयर है वो यहाँ से यहाँ पर इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगी। तो अब देखें यहाँ पर जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जबकि इन साइड देखिए पहले करंट कॉपर गोल्ड वाला इस तरफ था और कॉपर वाला इस तरफ था, लेकिन अब नेट करंट को देखें तो नेट करंट कैसे होगा, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से और यहाँ से इस तरफ हो रहा है, ठीक है। जबकि पहले क्या था, गोल्ड वाला इस तरफ, कॉपर वाला इस तरफ, तो वो करंट्स तो कैंसिल हो गए, बाकी जो एक्स्ट्रा करंट रहेगा कॉपर की वजह से वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से जो कॉपर पे वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो यहाँ से इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से कॉपर से वापस गोल्ड से होते हुए वापस इस जंक्शन 1 पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो जंक्शन 2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉपर की इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज़्यादा होते जाएंगे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से निकल रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस जंक्शन पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता जा रहा है, तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते जाएंगे। पॉजिटिव क्यों क्रिएट होंगे, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से देखें हीट दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जा रही है और इस जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखें एक्चुअल में कि एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और एक साइड पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल पर होता है, तो नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल। तो क्या होगा, अगर कोई भी किसी भी जगह पर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल आ जाए तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर और ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पर, तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पर जब आ जाए तो इट मीन्स कि यहाँ पर तो ईएमएफ क्रिएट हो गया। जैसे आप बैटरी के टर्मिनल्स को देखते हैं ना, तो बैटरी के दो टर्मिनल्स, एक हाई पर एक लो पर, तो बैटरी के पास क्या होता है, ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव चार्जेस जो भी हैं। तो यहाँ से जो बैटरी के पास पॉजिटिव टर्मिनल है हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस साइड्स पर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा और इस साइड पर नेगेटिव चार्जेस कम है, तो आसानी से आप बैटरी के अंदर ईएमएफ प्रोवाइड करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शिफ्ट करवा सकते हैं ईएमएफ के जरिए। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने इस साइड पर हाई पोटेंशियल क्रिएट कर लिया पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और इस साइड पर लो पोटेंशियल क्रिएट कर लिया। तो ये जो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्रिएट करने की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हुआ है और उस ईएमएफ का नाम कहते हैं हम थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। तो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कौन सा ईएमएफ होगा, वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। होपफुली आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे थे और गोल्ड वाले इस साइड थे, क्योंकि गोल्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं कम से कंसिडर कर रहा हूँ, कॉपर वालों को ज़्यादा। तो क्या होगा, मैंने लेयर्स जैसे आपको बताया, यहाँ पर एक लेयर आ रही है, यहाँ पर दो लेयर्स आ रही हैं, तो एक लेयर दूसरी लेयर के इफेक्ट को कैंसिल कर लेगी, यहाँ से सिर्फ एक ही लेयर बच जाएगी। अब वो लेयर यहाँ से यहाँ तक इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इस साइड पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते जाएंगे और इस साइड पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, तो इस साइड पर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होते जाएंगे, तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी और ये वाली साइड नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बन जाए तो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। मींस एक साइड हाई पोटेंशियल पर आ गई और एक साइड लो पोटेंशियल पर। ये ऐसी है जैसे मैं कहूँ कि एक तरह की बैटरी बन गई है, मींस यहाँ पर हाई पोटेंशियल तो यहाँ पर लो पोटेंशियल। तो क्या हो गया कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इट मींस यहाँ पर ये एक तरह की बैटरी, जहाँ पर बैटरी बन जाए तो मुझे बताएं क्या बनता है। बैटरी के पास क्या होता है, ईएमएफ,
और ईएमएफ की वजह से आप देखें बैटरी को किसी भी जगह पर लगाएं तो क्या होता है, वहाँ पर करंट प्रोड्यूस नहीं होता, या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए एक पोटेंशियल हाई दूसरा पोटेंशियल लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आए, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आए तो इट मीन्स वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो आप खुद सोचें यहाँ पर करंट किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से ईएमएफ आई, उस ईएमएफ का नाम थर्मो ईएमएफ या थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ, वो ईएमएफ जो टेम्परेचर के चेंज की वजह से आई। तो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ आई, उसने पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आई दोनों जंक्शंस पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर जो करंट है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने गैल्वानोमीटर लगाया था, तो गैल्वानोमीटर अब क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, डिटेक्शन शो कर, पहले ये 0 पर होगा, अब जैसे ही ये करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा हाई से लो की तरफ, तो क्या होगा कि जो गैल्वानोमीटर है वो अपनी नीडल को डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर अब जो सर्किट है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ग्राफ की तरफ। अच्छा, ग्राफ यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान में बनाना है आप लोगों ने। एक एक्स एक्सिस पर आप टेम्परेचर लें, चूंकि टेम्परेचर का चेंज लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आप ले लें टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर के चेंज की वजह से क्या आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और उस ईएमएफ को नाम हमने क्या दिया हुआ है, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। तो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ आ रहा है टीई, थर्मो इलेक्ट्रिक आपने पूरा लिखना है, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ आ रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखें जरा ग्राफ को कैसे समझें। स्टार्ट में जब टेम्परेचर 0 होगा तो कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं, मीन्स ये जितने टेम्परेचर पर वो है उतने टेम्परेचर पर ये है, तो कोई थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो आंसर इज कि कोई थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगी, तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ वो भी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा होते जाएंगे, तो नेगेटिव क्या होते जाएंगे, ज्यादा। तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आता जाएगा, मींस ईएमएफ ज्यादा होती जाएगी। तो वक्त के साथ साथ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ ज्यादा होती जाएगी। एक पॉइंट तक आकर ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, वो मैक्सिमम किसी खास टेम्परेचर पर हो रही है ना, यहाँ पर ये देखें, इस लेट्स सपोज इस टेम्परेचर पर आपकी जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ है, देखें यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो वो टेम्परेचर जिस पर आपकी थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ मैक्सिमम हो, उस टेम्परेचर को आप कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है न्यूट्रल टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर होगा, द टेम्परेचर एट विच थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ इज मैक्सिमम। वो टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर आपकी थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ मैक्सिमम हो, वो आपका न्यूट्रल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जितना टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंक्रीज ही होती जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अब ग्राफ देखें, यहाँ पर एक पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा और वहां से डाउनवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि हमें ये लग रहा था कि ये मैक्सिमम की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इट मींस यहाँ से आगे देखें, यहाँ से आगे जरा स्टडी करें, तो इधर से आगे आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ से डिक्रीज होती जा रही है। अब ऐसा क्यों होता होगा, अब ऐसा इस वजह से कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम आते जा रहे हैं। तो रिजल्ट में क्या होगा कि इधर इस साइड पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा क्यों होंगे, इस चीज को थोड़ा सा समझ लें। अब देखें, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड आ रहे हैं ना, ठीक है, तो उसकी वजह से इस जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते जा रहे हैं और इस जंक्शन पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते जा रहे हैं। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर इस जंक्शन पर नेगेटिव चार्जेस इतना ज्यादा होते जाएंगे और इस जंक्शन पर पॉजिटिव चार्जेस इतना ज्यादा होंगे कि अब ये क्या करेंगे, देखें, यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो तो यहाँ से कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव हैं, ये जो कॉपर के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब रिपल्शन जब होगी तो फिर क्या होगा, क्या रिपल्शन के रिजल्ट में ईएमएफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आंसर इज रिपल्शन तो हमेशा किसी भी चीज को कम करती है। तो रिजल्ट में क्या होगा कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अब रिपेल करना स्टार्ट कर लेगी। तो रिजल्ट में क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इधर से इधर कम जाएंगे। तो रिजल्ट में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट कम मीन्स कम जा रहे हैं,
तो रिपल्शन की वजह से इस टर्मिनल पर, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कम जा रहे हैं तो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और उसके रिजल्ट में जो करंट बन रहा है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि करंट डिपेंड कर रहा है ईएमएफ पर। तो ईएमएफ क्या कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो जिस भी वायर से आ रहे हैं तो उसको रिपेल करते जाएंगे, तो रिजल्ट में ईएमएफ जो है वो कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो अब ईएमएफ स्टार्ट डिक्रीजिंग। एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा आते जाएंगे, इतना ज़्यादा जमा हो जाएंगे कि यहाँ से आने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, इतना ज़्यादा रिपेल करना स्टार्ट हो जाएंगे कि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन अब इस साइड से इस साइड नहीं जा सकेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा कि आपका जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ किसी खास टेम्परेचर पर आकर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उसके बाद गैल्वानोमीटर दोबारा फिर जीरो डिटेक्शन आपको शो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर आपका थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ रिपल्शन की वजह से जीरो होना स्टार्ट हो जाए, इस टेम्परेचर को आप इनवेरिएंट टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पर इनवेरिएंट टेम्परेचर की भी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है। इनवेरिएंट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, द टेम्परेचर एट विच थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ इज जीरो, वो टेम्परेचर जिस पर थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जीरो होती है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, लास्ट में बुक में ये एक इक्वेशन सॉल्व की हुई है, डायरेक्टली लिखी हुई है, तो आप इसे भी डायरेक्ट लिखें। ईएमएफ आप थर्मल इलेक्ट्रिक ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस 1/2 बीटा टी स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, दीज आर नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, और ये टी क्या है, ये टी वो टेम्परेचर है जो आप थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ में देंगे। तो अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट वायर, और बीटा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड वायर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट आप लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए होंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड।